Hello, my dear students. Welcome to Byju's exam prep. Hope you guys are fine. So, guys, in today's video, I'll be telling you the 7 unique career paths which you can follow as a civil engineer. So, while to wait, let's start the session. Be quick. Before that, if you don't know about me, you can go through my profile and let's start the session. First of all, you can opt your career as an urban planner. Guys, this is one of the emerging field right now. इसमें आप building, construction, blueprint सबकी बातें करते हो क्योंकि आजकल अर्बन प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो ये एक इमर्जिंग फील्ड इसलिए भी है क्योंकि आजकल हम सब जगह जो है ना कोई भी सिटीज डेवलप हो रही है या आजकल जो मैक्सिमम सिटीज है वो सैचुरेट हो चुकी है तो उनके फेरी में जो दूसरी सिटीज डेवलप हो रही है वहां पर अर्बन प्लानिंग की बहुत जरूरत है क्योंकि अब ये जो न्यू सिटीज बन रही है इसको हम हाफाजार्ड मैनर में डेवलप नहीं कर रहे कि लोग आते जा रहे हैं और लोग आते जा रहे हैं और वो बस एकोमोडेशन मिलती जा रही है घर बनते जा रहे नहीं अब जो हो रहा है ये प्रॉपर सिग्निफिकेंट तरीके से पूरी प्लानिंग की जा रही है कि रेसिडेंशियल को इतना एरिया है कमर्शियल इतना एरिया है गवर्नमेंट की जो जमीन है वो इतनी है पूरा सेग्रीगेट कर दिया गया है और चीजों को अलग अलग रीजन्स में बाइफरकेट कर दिया गया है सो फॉर ऑल दोज थिंग्स अर्बन प्लानिंग के लिए अर्बन प्लानर की जरूरत होना बहुत जरूरी है सो दिस इज वन ऑफ द बेसिकली स्ट्रक्चर्स के अलावा जब हम एवरग्रीन की बात करते हैं तो ये एक इमर्जिंग आपके कह सकते हो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है ओके Talking next in this list is building control surveyor. I guess you know this name, but if you don't, basically here जो plans, drawings है, documents है, so they are as per the government norms, IBC Indian Building Congress के हिसाब से कि नहीं they follow the codal provisions or not. उसके लिए we have building control surveyor. So if you don't want to do the monotonous life, have some challenges, you want to learn new things and all, then you can go for this building control surveyor. Next in this list is environmental engineer. Here the projects related to environment because again अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट ने बहुत मैंडेटरी कर दिया है अब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए नहीं अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स प्राइवेट सेक्टर्स अगर मैं बेसिकली बात करूं इंस्टीट्यूशंस है जो भी तो वहां पर भी आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से इन्वायरमेंटल इंजीनियर रखना जरूरी है सो दैट अगर जैसे आपका सोलर पावर प्लांट है या आपका कोल थर्मल पावर प्लांट्स है तो जो भी एमिशंस हो रहे हैं एज पर द रेगुलेशन जो कि मेंशन्ड है बाय द गवर्नमेंट उसके हिसाब से हो रही है कि नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स यूज हो रहा है कि नहीं कितने कैपेसिटी का प्लांट है ऑल दोज थिंग्स विल बी चेक बाय द एनवायरमेंटल इंजीनियर ओके सो एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स यूटिलाइजिंग द थिंग्स इकोनॉमिकली एफिशिएंटली विल बी डन बाय एनवायरमेंटल इंजीनियर नेक्स्ट इन दिस लिस्ट इज एन आर्किटेक्ट बेसिकली आप बोलते हो सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट सेम है देयर इज डिफरेंस like you know that right now construction plans को detailed manner में comprehensive तरीके से construct करना buildings की designing करना for that buildings you can say like high rise buildings and all if you are creating a project for a big firms and all those things for that generally architects are being hired so you can opt for this profession as well okay next in this list is civil designer ये अगर लेटर सपोज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन फील्ड जॉब आपको फील्ड में काम नहीं करना है बट यू आर मोर इनटू सॉफ्टवेयर लर्निंग एंड डिजाइनिंग पार्ट देन सिविल डिजाइनर इज वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से एसी वाली जॉब है यहाँ पर आपको फील्ड में जल्दी जाना नहीं पड़ेगा ओनली कंप्यूटर एडेड डिजाइन आपको करने हैं लाइक ई टैब सैप्स ऑटोकैड रैविट 3D मैक्स अपार्ट फ्रॉम देयर लैब व्यू देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर थ्रू विच यू डू द डिजाइनिंग चेक करते हो फेलियर्स कैसे होता है रेंडरिंग करते हो तो बहुत सारी चीजें यू डू it okay so you don't have to go it in the field and do all the stuff only by doing it in the softwares okay so this is also one of the things generally girls now I don't bifurcate within gender but generally girls आजकल prefer करते हैं civil designer rather than going a civil girls those who have taken civil engineer they're thinking of going to IT sector now they are preferring more as civil designers okay next in this list comes a geotechnical engineering basically if you're very fond of rocks and all those things about curious so you have a inclination towards it so you can apply principles of rock foundations everything जब भी आप bridges बनाते हो या कोई भी hydraulic structures or any structures before you make it आपको वहां का preliminary survey करना पड़ता है आपको soil testing करनी पड़ती है and all those things which is done by a geotechnical engineer okay last in this list is a structural engineer
जो कि ऑब्वियसली राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जो कैसे स्ट्रक्चर्स बनेगा, स्ट्रक्चर्स की स्ट्रेंथ, रूटीन इंस्पेक्शंस लाइक क्योरिंग हो रही है कि नहीं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्टील इज बीइंग यूज्ड और नॉट, the structure is properly maintained or not, proper safety precautions is taken or not, everything is being taken care by a structural engineer. Okay, so if you want you can opt for any of this career paths, because right now you can't be everything, आप सब कुछ नहीं ले सकते. आपको अपनी जो भी आप स्किल सीख रहे हो, लाइक अगर आपको क्लियर है कि यार मुझे सिविल डिजाइनिंग पार्ट में जाना है, देन इट्स बेटर कि आप सॉफ्टवेयर सीखो. ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स इतने सारे आपको गूगल में मिल जाते हैं, फ्लडेड है, उन प्रोजेक्ट्स को करो. ठीक है, पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट करो, तो यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस. ओके, फिर आप फ्रीलांसिंग मॉडल पर भी जा सकते हो अगर आपको पढ़ाई के साथ साथ अर्न भी करना है तो, या फिर अगर आप चाहो तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है तो किसी भी स्ट्रक्चरल फर्म के साथ आप पहले वहां पर 1-2 साल वहां पर काम करो, चीजें सीखो. सो एनी ऑफ द फील्ड विच यू वांट यू कैन ऑप्ट फॉर. जनरली you will get a good salary, but initial phase में obviously थोड़ी कम salary होगी, but as soon as you gain experience your salary will also increase exponentially. Okay, so I hope you like the video, and if you want that me to make any video, just let me know in the comment section. Thank you everyone.